जय हिंद। मैं क्लास 10 का मैथ पढ़ा रहा था, जिसके अंतर्गत टोटल मैंने 9 चैप्टर कंप्लीट करा दिया है। जो 9 नंबर चैप्टर था वो था त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग। ठीक है, आज से मैं चैप्टर नंबर 10 यानी वृत्त स्टार्ट करने वाला हूं। तो सबसे पहले वृत्त चैप्टर स्टार्ट करने से पहले प्रश्नावली जो 10.1 है उसका मैं कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, फिर प्रश्नावली 10.1 कंप्लीट करेंगे। ठीक है, ऐसे ही मैं जो प्रश्नावली मैं स्टार्ट करूंगा ना, उस प्रश्नावली के जस्ट बाद मैं आपको मतलब कि अगले प्रश्नावली के लिए कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा। ठीक है, यानी प्रश्नावली 10.1 जो पढ़ाऊंगा ना, उससे पहले मैं कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा, फिर प्रश्नावली 10.2 जब पढ़ाऊंगा तो उससे पहले मैं कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा, ताकि आप प्रश्नावली जो है कि हमारा 10.1 10.2 आसानी से आप कर। ठीक है, तो चलिए इस चैप्टर के बारे में समझते हैं कि आखिर में वृत्त क्या है। देखिए, तो हमारा है लेसन 10, जिसका नाम है वृत्त। क्या नाम है? वृत्त यानी सर्कल। चलिए समझते हैं कि वृत्त क्या है। देखिए, वृत्त के लिए ना आप एक बिंदु ले लीजिए। ठीक है, एक बिंदु देखिए, एक बिंदु के, ठीक है, एक बिंदु के चारों ओर, ठीक है, ध्यान सुनिएगा, एक बिंदु के चारों ओर समान दूरी पर, ठीक है ना, समान दूरी पर खींची गई रेखा। ठीक है, एक बिंदु के चारों ओर समान दूरी पर, ठीक है, समान दूरी पर खींची गई रेखा क्या कहलाती है? वृत्त कहलाती है। ठीक है, अब ये जो समान दूरी पर खींची गई रेखा है ना, इस रेखाओं पे जो बिंदु है ना, बहुत सारे बिंदु है, असंख्य बिंदु है, छोटे 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 ऐसे अनंत बिंदु है। ध्यान रखिएगा, ये क्या है? अनंत बिंदु। तो आपसे पूछा जाए कि जो वृत्त बना हुआ है वो वृत्त में कितने बिंदु है, तो आप कहिएगा अनंत बिंदु यानी असंख्य बिंदु। ठीक है, तो जो ये हमारे पास आप देखोगे कि जो ये बिंदु के चारों ओर समान दूरी पर जो खींची गई रेखा है वो क्या कहलाती है? वृत्त कहलाती है। पॉइंट याद रखिएगा, वृत्त कहलाती है। वृत्त पर कुल कितने बिंदु होते हैं? तो असंख्य बिंदु होते हैं, और उन असंख्य बिंदुओं को मिलाया गया है तो क्या बने हैं? वृत्त बने हैं। अब देखिए, अगर ये वृत्त से समान दूरी पर है, मतलब यहाँ भी दूरी जो होगा वहाँ इतना दूरी ये भी होगा, वही दूरी ये भी होगा, मतलब समान दूरी है, तो इसको बोलेंगे त्रिज्या। क्या बोलेंगे? त्रिज्या। ध्यान सुनिएगा, कॉन्सेप्ट याद करिएगा। ये क्या है? त्रिज्या। यानी वृत्त के केंद्र से, अब इसको क्या बोलेंगे? ये बीच में है ना, ये पूरे वृत्त के बीच में है, इसलिए इसको बोलेंगे केंद्र। तो ध्यान रखिएगा, वृत्त के केंद्र से, है ना, वृत्त के बाहर ये जो दीवार दिख रही है, ये दीवार यानी ये तो इसको बोलते हैं परिधि। क्या बोलते हैं? परिधि। तो ध्यान रखिएगा, वृत्त के केंद्र से, है ना, परिधि के बीच की दूरी क्या कहलाती है? त्रिज्या कहलाती है। क्या कहलाती है? त्रिज्या कहलाती है। अब आप ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा कि ये हमारा बन चुका है वृत्त, और वृत्त कितने असंख्य बिंदुओं से मिलकर बना हुआ है। कितने बिंदुओं से? असंख्य बिंदुओं से मिलकर बना हुआ है। अब इसमें ध्यान सुनिए कि अब मैं क्या करता हूं ना, कि इसी वृत्त में से किसी भी 2 बिंदु को मिला देता हूं। ठीक है, ध्यान सुनिएगा, इस वृत्त में से किसी भी 2 बिंदु को मिला देता हूं। देखिए, जैसे मान लीजिए कि यहाँ बिंदु है, ये आया हुआ, और एक यहाँ बिंदु है, तो वृत्त के किसी 2 बिंदुओं को अगर जो मिलाने वाली रेखा होंगी ना, ध्यान रखिएगा, ये मिलाने वाली जो रेखा है ना, वृत्त के किसी 2 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा, इसको कहलाती है जीवा। क्या कहलाती है? जीवा। याद रखिएगा, जीवा क्या होता है? तो वृत्त के, ठीक है ना, वृत्त के किसी 2 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? जीवा। किसी भी 2 बिंदु को मिला देंगे वो जीवा हो जाएगी। अब सुनिए, अब यही जीवा जो है कि सबसे बड़ा कब होता है? जब वृत्त के केंद्र से जाती है ना, वृत्त के केंद्र से अगर ये जीवा जाएगी तो क्या हो जाएगा? देखिए, एक ये बिंदु हो गया और एक ये बिंदु हो गया, और इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा क्या है? अगर केंद्र से जा रही है तो क्या कहलाएगी? इसका एक अलग नाम हो जाएगा, जिसको बोलेंगे व्यास। क्या बोलेंगे? व्यास। यानी व्यास क्या है? तो जीवा ही है। ठीक है, व्यास क्या है? तो जीवा ही है। बस यही अंतर है कि अब वृत्त के कहां से गई है? केंद्र से गई हुई है, इसलिए इसको बोलते हैं व्यास। तो पॉइंट याद रखिएगा कि आपसे पूछा जाए कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा का नाम क्या है, तो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा व्यास कहलाती है। क्या कहलाती है? व्यास कहलाती है। समझ में आ गया? अब व्यास आप नोटिस करोगे कि हमें पता है कि वृत्त के केंद्र से परिधि के बीच की दूरी को त्रिज्या कहते हैं। तो यहाँ पे 2 त्रिज्या है। त्रिज्या क्या है? एक इधर त्रिज्या है,
ठीक है, और एक इधर त्रिज्या है, यानी 2 त्रिज्या है, इसलिए इस व्यास को बोलते हैं 2r। क्या बोलते हैं? 2r। r क्या है? रेडियस यानी त्रिज्या, और टोटल 2 त्रिज्या बन रही है, इसलिए बोलते हैं इसको 2r। तो बताइए ये वृत्त के बारे में इतना कॉन्सेप्ट समझ में आया कि वृत्त क्या होता है कि किसी केंद्र के चारों ओर समान दूरी पर खींची गई रेखा वृत्त कहलाती है। वृत्त को खींचने के लिए असंख्य बिंदु होते हैं, यानी असंख्य यानी अनंत बिंदु होते हैं, और सभी अनंत बिंदुओं को समान दूरी पर मिला दिया जाता है किसी पॉइंट से, ठीक है, तो क्या बना लेती हैं? वृत्त बना लेती हैं, ठीक है। अब ये जब वृत्त बनेगा तो समान दूरी को क्या बोलेंगे? त्रिज्या बोलेंगे, है ना। यहाँ से समान दूरी पर होगा वृत्त के केंद्र से, उसको क्या बोलेंगे? तो त्रिज्या बोलेंगे। ये जो बाहर बन रहा था दीवार, इसको क्या बोलेंगे? तो परिधि बोलेंगे, ठीक है। और वृत्त के किसी 2 बिंदुओं को अगर मिला दिया जाए तो क्या बन जाती हैं? जीवा बन जाती हैं। और सबसे बड़ी जीवा कौन सी होती है? तो व्यास होता है। क्या होता है? व्यास होता है। तो ये आपको कॉन्सेप्ट याद रखना है, ठीक है। चलिए अब हम लोग यहाँ पे प्रश्नावली 10.1 पढ़ने के लिए मैं जो कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा, ये 3 चीजें आपको बातें याद रखनी है। पहला क्या याद रखना है? स्पर्श रेखा। क्या याद रखना है? स्पर्श रेखा। दूसरा आपको याद रखना है स्पर्श बिंदु, ठीक है, स्पर्श बिंदु। तीसरा याद रखना है छेदक रेखा, छेदक रेखा। चौथा याद रखना है अप्रतिच्छेदी रेखा, ठीक है, अप्रतिच्छेदी रेखा। चलिए सबसे पहले समझते हैं कि स्पर्श रेखा क्या होती है। तो देखिए जब आप किसी वृत्त को खींचोगे तो देखिए अगर ये वृत्त है, ठीक है, तो वृत्त का ये केंद्र है और ये पता है कि असंख्य बिंदुओं से बना है ना, ठीक है। तो इस वृत्त का कोई भी एक बिंदु ले लीजिए। क्या करिए? कोई भी एक बिंदु ले लीजिए। देखिए मैं यहाँ पे लेता हूँ, आप कहीं भी ले लीजिए, यहाँ पे ले लीजिए, यहाँ पे लीजिए, है ना। कोई भी एक बिंदु लीजिए और उस बिंदु से एक रेखा ऐसे खींच दीजिए, ठीक है। यहाँ से भी आप खींच सकते हो, कहीं से भी एक रेखा खींच दीजिए। उस बिंदु से ही होना चाहिए, ध्यान रखिए, अंदर चला गया है तो ये अंदर नहीं, उस बिंदु से ही होना चाहिए। ऐसे रेखा आप खींचिए कि उस बिंदु से ही होनी चाहिए। देखिए तो अगर किसी वृत्त के परिधि पर, है ना, किसी वृत्त के ये परिधि है ना, परिधि पर स्थित किसी एक बिंदु से खींची गई रेखा स्पर्श रेखा कहलाती है। समझ में आ गया ना। यदि किसी वृत्त के किसी एक बिंदु से खींची गई रेखा, है ना, वृत्त के किसी एक बिंदु से खींची गई रेखा क्या कहलाती है? स्पर्श रेखा कहलाती है। अब जिस बिंदु से खींची जाती है ना, उस बिंदु को बोलते हैं स्पर्श बिंदु। बताइए, याद रहेगा, क्या बोलते हैं? स्पर्श बिंदु। तब वृत्त पर कितने बिंदु है? अनंत बिंदु है, असंख्य बिंदु है। इसका मतलब कि स्पर्श बिंदु भी कितनी होंगी? असंख्य होंगी। तो स्पर्श रेखाएं कितनी होंगी? ये भी असंख्य होंगी। आगे समझना, हर एक बिंदु से एक रेखा खींची जा सकती है ना, हर एक बिंदु से एक रेखा खींची जा सकती है, इसलिए असंख्य रेखा होंगी इस वृत्त के बिंदुओं से। बात समझ में आ गया? तो 2 कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि स्पर्श बिंदु क्या है और स्पर्श रेखा क्या है। फिर से सुनिएगा, स्पर्श रेखा क्या है? तो वृत्त के किसी एक बिंदु से, है ना, वृत्त के किसी एक बिंदु से खींची जाने वाली रेखा स्पर्श रेखा कहलाती है, ठीक है। और जिस बिंदु से खींची जाती है उस बिंदु को क्या बोलते हैं? स्पर्श बिंदु बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्पर्श बिंदु बोलते हैं। बात क्लियर होगी? समझ में आ गया? चलिए अब देखिए दूसरा आता है छेदक रेखा। क्या आती है? छेदक रेखा। तो देखिए छेदक रेखा क्या होती है, समझिएगा ध्यान से। देखिए ये मेरे पास एक वृत्त है, ठीक है, और वृत्त का केंद्र है। तो देखिए वृत्त के, है ना, वृत्त के परिधि पर स्थित, है ना, ये परिधि पर स्थित किसी 2 बिंदुओं को, ध्यान सुनिए, वृत्त के किसी परिधि पर स्थित, है ना, वृत्त के परिधि पर स्थित किसी 2 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा, है ना, 2 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? ये छेदक रेखा कहलाती है। कौन सी रेखा कहलाती है? छेदक रेखा कहलाती है। तो याद रखिएगा, वृत्त के, है ना, वृत्त के किसी 2 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? छेदक रेखा कहलाती है। ये पॉइंट्स याद रखिएगा। हमेशा 2 बिंदु होंगे। अगर एक बिंदु होता है तो स्पर्श रेखा कहलाएगी, अगर 2 बिंदु होगा तो आपका छेदक रेखा कहलाएगी। बात क्लियर होगी? 2 बिंदु होना ही चाहिए। अगर 2 से ज्यादा होता है वो छेदक रेखा नहीं होंगी। दिमाग में बैठा के रखिएगा कि हमेशा छेदक रेखा वृत्त के 2 बिंदुओं से होकर जाती है। नेक्स्ट आता है तीसरा पॉइंट्स कि
अप्रतिच्छेदी रेखा, देखिए नाम में लिखा है अप्रतिच्छेदी, मतलब कि ये किसी को भी छेद कर नहीं जाती है। आगे थोड़ा समझना, छेदने वाली रेखा यानी छेदक रेखा दो बिंदुओं से जाती है और स्पर्श रेखा एक बिंदु से जाती है, और जिस बिंदु से जाती है उसको स्पर्श बिंदु बोलते हैं। तो अप्रतिच्छेदी रेखा क्या होती है, वो वृत्त के बाहर से जाती है। क्या होती है, वृत्त के बाहर से जाती है, वृत्त को किसी भी बिंदु पर कट नहीं करती है, तो ऐसी रेखा अप्रतिच्छेदी रेखा कहलाती है। जैसे समझिए, ये हमारे पास एक वृत्त है और ये वृत्त का केंद्र है, और इस केंद्र के बाहर कहीं एक रेखा चली जाए, खींच दिया जाए, तो क्या कहलाएगी, अप्रतिच्छेदी रेखा। क्या कहलाएंगी, अप्रतिच्छेदी रेखा। समझ में आ गया। यानी ये प्रश्नावली 10.1 करने से पहले जो मैंने आपको ये कॉन्सेप्ट सिखाया, जिस दोस्त ने ये कॉन्सेप्ट सीख लिया ना, वो बड़ी ही आसानी से इस प्रश्नावली को सॉल्व कर पाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले जो कॉन्सेप्ट मैंने बताया ना, आप उसको कॉपी पे नोट करिएगा, पूरा एक प्रिपेयर्स करके नोट्स बनाइए, ताकि आप चीज़ों को बड़ी ही आसानी से आप सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जो बातें मैंने बताया उसको बहुत ही सिंपल फॉर्म में मैंने आपको समझाने की कोशिश किया, आप उसको समझिए, नोट्स बना लीजिए। ठीक है, इसके बाद मैं प्रश्नावली 10.1 पूरा एक ही वीडियो में कंप्लीट करा दूंगा। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि ये कॉन्सेप्ट कैसा लगा। जय हिंद।